मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी जुड़े हैं सबसे नई मैं ही हूँ, तो मैं भी ये बताऊँगी कि भाई मैं अभी तक भी क्यों जुड़ी हूँ या बाकी लोग भी आप क्यों जुड़े हैं, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जो आए और चले गए, तो कहीं ना कहीं हमें कुछ पॉजिटिव, तो सकारात्मक परिवर्तन अपने अंदर दिखे होंगे। क्योंकि जैसे मैथ्स में होता है ना, एक फेस वैल्यू एक प्लेस वैल्यू, तो जो फेस वैल्यू होती है, मान लीजिए किसी की 5 है, तो अगर वो टेंस पे है या 100 पे है तो उसकी दिख जाती है। तो एनजीओ भी हमारा वैसा ही है कि एक तो हम फेस हैं और दूसरा प्लेस हमें देता है, एक जगह देता है एनजीओ, एक पावर देता है, एक सक्षमता देता है, एक हमारी मतलब एक शक्ति होती है उसमें। तो वो थोड़ा सा मैं चाहती हूँ, क्योंकि हमारा भी दिमाग थोड़ा सक्रिय हो जाएगा कि हम भी सोचें, तो इस पे डिस्कशन सब पे आएगा, आप लोग सब सोचेंगे कि क्या सकारात्मक परिवर्तन रहा और हम आज भी क्यों बैठे हैं यहाँ मीटिंग में, क्योंकि कोई तो चुंबक है, कोई प्रभाव है, किसी वजह से तो हम बैठे हैं ना, तो बस वो वजह थोड़ी पता चल जाए, तो ये पता चल जाए कि हाँ हम लोग जो है वो सही दिशा की तरफ जा रहे हैं। दूसरा, आने वाली जो आगे महीना होगा उसमें हम किस पे करेंगे चर्चा, मतलब कहाँ अटैक करना है, जैसे कि मैम ने कहा कि मैम के बच्चों के लिए कार्य किया जाए, तो 3 बिंदुओं पे मुझे लगता है चर्चा जो है मेन हो जाएगी। एक भी नहीं हुआ इनके यहाँ का प्रोग्राम ना, उन बच्चों का बना तो कई बार लिया कि जाएंगे, लेकिन कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है। वो कैंप ही लगा। हाँ, तो पहला के बाद बल्कि डॉक्टर साहब ने तो प्रोमिस किया था महीने में एक बार घुमाया। हाँ यही है। तो अब वो जो था नहीं, अब ये कि भाई फला आदमी तो एग्री है, तो कोई वो प्रोग्राम तो आप सेट करें, ग्रुप में मैसेज डालेंगे, जो लोग एग्री होंगे ठीक है, अगर 2 भी रहे तो 2 ही लोग चलेंगे उस कार्य को करने के लिए। कि एक अभी हम आज ही डालेंगे कि भाई अगले महीने ये जो कार्य प्रस्तावित है, अभी डिसाइड कर लेंगे थोड़ी, फिर धीरे धीरे रूपरेखा बनती रहेगी और उसको जो है कोशिश करेंगे कि उसको अंजाम तक पहुंचाया जाए, बिल्कुल, और धीरे धीरे रनिंग में आ जाएगी चीज़। वृद्धाश्रम वाला खदोली वाला नहीं, जो यहाँ पे जगह चेंज हो गई। अच्छा, वो जगह चेंज हो गई थी हमारी जो पूरा ये था उसको यहाँ चेंज कराएंगे, तो उसे चेंज कराने में पीएम साहब का 10 बजे से 12 बजे तक का प्रोग्राम है। अब वो हमारी छुट्टी लगाएंगे। अब उसमें एक काम करेगा था, तो एक बार हम 2-4 आदमी ऐसे मिलकर चलेगा इलेक्शन के, फिलहाल तो वे बिजी हैं बहुत ज्यादा, फिलहाल में कोई भी टाइम नहीं गए। अब तो उन इलेक्शन के बाद ही होगा, अब तो जो भी होगा। इसके बाद हाँ, इसके बाद ये जिम्मेदारी है कि हमें भी टाइम नहीं मिलता, तो हाँ 26 के बाद ही होगा। और उसके बाद 26 तक नहीं, कोई और भी ले लेंगे। हाँ क्या, क्योंकि ऐसे भी तो लोग होंगे जो जा सकता है। और इनका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। बिल्कुल। तो अभी तो सबसे पहला तो ये हुआ कि भाई जो था अब एक अध्यक्ष और फिर दूसरी है, आप दोनों मिलकर तय करोगे, हम नहीं कुछ करेंगे। ठीक है, कुछ गलत बात तो बिल्कुल बताओ तुम लोग बिल्कुल सही है जी। और इन केस दोनों लोग किसी में है तो आप जो है अपना पदस्थापन मतलब देखें, उसके लिए किसी को दे दो कि भाई आप देख लीजिए, है ना, कोई भी उसके लिए, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि सभी उस समय होंगे, कोई ना कोई तो उस समय अवेलेबल होगा ही, तो ये है। तो चलिए, उससे पहले तो वही चर्चा हो जाए, पहले तो ये डिसाइड हो गया कि सक्रिय मतलब मीटिंग जो है वो रेगुलर होगी, और अभी एक बार थोड़ा सा वही जो था तो सबके पास घुमा दिया जाए, सबके विचार जान लिया जाए। पहले मैम से कर देते, सुशीला मैम से। मैं इस एरिया में किसी को नहीं जानती, ना वो जान के गेहूं लोड हो जाएगा, एक तो सबको जल्दी पता चल जाएगा और छोड़ने में भी परेशानी नहीं, अगर कोई वाहन भी लगाएंगे तो भी आने में दिक्कत नहीं आएगी। वो काफी अंदर जाके है इनका घर। हाँ, हमारे अंदर तक्षशिला वाली गली में है शायद। हाँ, तक्षशिला में अंदर। और हमें भी थोड़ी मैम की कार्यशैली पता चलेगी, हम भी कुछ लोगों को बताएंगे तो लोग और जागरूक होंगे, है ना। मैडम के उस बच्चे में भी बहुत सुधार है, उन्होंने जहाँ करा रखा है ना, वो थेरेपी के लिए जाते हैं, सुधार है उसमें भी काफी। इसमें सबसे ज्यादा स्पीच है, फिजियोथेरेपी। हाँ, मैं उनका पोता है ना, काफी सुधार है उसमें, लेकिन आ जाता है, लेकिन मेहनत बहुत है, अपना जरूरत की चीजें सीखना बहुत है। एजुकेशन में तो इतना ही होना चाहिए कि अपना एड्रेस वगैरह इनको याद कि हो, कहीं निकल जाए तो वो बता सके। तो डिपेंडेंस हर बच्चे की रिक्वायरमेंट अलग होगी। अलग होती है, अलग बच्चा किसी तरह से। तो आप अकेली मैम वहाँ पर? हाँ, 2 मैडम है, एक मैडम ने
10-15 बच्चे हो गए थे। उन्होंने क्या किया, मेरा बेटा तो बीमार हो गया, मैं उसको लेके एडमिट किया मैंने उसको। मैडम ने कहना बच्चों को कि मेरे घर पे आ जाओ, मेरे घर पे बच्चे के पेरेंट्स जो है वो डिस्टर्ब भेजे ही नहीं उन्होंने। अब दोबारा से समझाना तो बहुत मुश्किल हो हाँ जाता है। अब फिर से वही करना। हाँ पिछले साल ज्यादा हो गए थे हाँ, बच्चे। पिछली बार तो हो गया। तो मैम आपको लगता है कि मतलब चेंज हो रहा है बच्चों में हाँ, और आपको उसके लिए संतुष्टि मिलती है, अच्छा लगता है? बस मुझे उन्हें पढ़ा के ये हो जाता है, हाँ, मैंने कुछ कर लिया तो अच्छा लगता है। तो आपने कुछ इसमें किया हुआ है डिप्लोमा वगैरह या किया, फिर? किया। अच्छा, इसी फील्ड में? बाद में किया है ना वो, आपके मैंने अपने बच्चे की बेटे की वजह वजह से से। ही हाँ किया। हाँ वही था ना कि इनका बेबी जब इस तरह का था और 3 साल का हुआ वैसे होगा, तो उसमें कुछ वो नहीं था। फिजियोथेरेपी, चेक ऑपरेशन ये तो मैं काफी टाइम से ही करती थी। जी तो बेटे के करती थी तो उसके साथ हाँ। में फिर आ गया था। हम्म। लेकिन जब वो मन में आया ना इन बच्चों के पढ़ाने का, तो फिर जब किया। चलिए, तो थोड़ा जितना भी हो पाए, जैसे मैम उसके लिए कह रही हैं जगह के लिए, तो आप लोग भी सब उसमें जो है थोड़ा देखिए हाँ जो कि इधर के जगह लोग है हैं वो गंगा overload तेरा कुछ मिल साइड जाए। के, और किसी मैं की भी जानकारी कोशिश में करेंगे। हो। और अभी अगला जो है वो यही रखते हैं क्योंकि कि अब ज्यादा चलो मिल भी जाएगा, बड़ा मकान ले लो, लेकिन ये है ना पेरेंट्स इन बच्चों पे देना भी, फीस वगैरह भी नहीं देना पसंद करते ना, इसलिए थोड़ा सा अपने बजट से ही देखना। हाँ। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। हम्म। नहीं, ये तो सही बात है। कुछ पैसे तो के कुछ लिए। नहीं, कुछ माँ बाप नहीं, ऐसे अच्छा, ही इतना हैं। तो खैर 10 देना रुपए चाहिए। तक तो निकाले दे अपने भाई, किसी भी तरह से निकाले। नहीं पेरेंट्स को देना चाहिए, नहीं इतनी देते, बड़ी वो मुसीबत बहुत उनकी कम दूर पेरेंट्स हो होते हैं जो ये देते बड़ा बिगेनिंग पॉइंट है जिस पूरे उसमें जिनके बच्चे ऐसे हैं वे वाकई खर्च फिजियोथेरेपी पे खो के आवेंगे, एक थेरेपी के 1000 रुपए दे आवेंगे। इन बच्चों पे लगाना वेस्ट है। नहीं, ये अपना ऐसे समय बच्चे भी तो दो। हमारे स्कूल में भी हैं, ऐसे बच्चे हमारे स्कूल में भी जो यूं कहते हैं कि हमारा जी वो तो होशियार है, वो तो हमने प्राइवेट में करवा रखा, अरे थोड़ा दिमाग से ऐसा ही है तुम रखो। वाह। लेकिन हाँ, हम कोई ये बात नहीं नहीं। सोचते, और जैसे- कहते हैं पेरेंट्स अगर इन पे कंटिन्यू बहुत मेहनत तो बहुत होती है, लेकिन ये बच्चे नॉर्मल से भी ज्यादा काम कर लेते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं किसी एक फील्ड में, अगर उनका ध्यान हो बस तो उस चीज को पहचान लो और उसी पे वो करो। मतलब गंगानगर में इसी तरह का ड्राइवर गाड़ी चलाता है इस टाइम पे, और ये और बच्चों को लाता है। गंगानगर में तो शायद एक पैरालंपिक स्कूल है, भी है, तो स्कूल है, इतना सब हो रहा 4 है। साल गई हूँ मैं। अब तो गवर्नमेंट का भी ध्यान उधर जा रहा है, काफी चीजें बदल पहले रही हैं। कैसा था? नहीं है स्कूल, उनके बहनों का स्कूल नहीं है, पर आज भी तो ऐसा ही है, वाणी उसको गाइड करना बच्चे पड़ता है, तो मोबाइल भी चलाते हैं। वहाँ से आना है वहाँ। वो बीच में चीज चाहे अलग है, कोई वो इतना बहरा भी तो पकड़ मतलब ले, वो सुन और बोल नहीं रोकेगा नहीं। पाते, लेकिन मतलब मैं एक वो दिन वहीं जाके रोकेगा, क्योंकि उन्हें आदत बन जाती है, हमें यहाँ पे जाना है, यहाँ पे रुकना। बस उसी आदत से चलता है। वैसे मैम कहने के लिए वो एक इंसान है, लेकिन उसके अंदर भी एक जिंदगी है, उसके अंदर भी एक आत्मा है, उसको भी दर्द होता है, उसको भी अगर हम एक भी जिंदगी अगर संभाल पाए, जैसे मैम के प्रयासों से अगर एक भी बंदा अगर जो जागरूक हो पाया या अपना डिपेंड हो पाया, तो यही सबसे बड़ी बात है बहुत कि हो जाता है ना, कि वो ही बहुत बड़ी बात है। हमें लगता है छोटा है, कुछ नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है, मैं आज मेरा पॉइंट जो था वो यही था कि मैंने बहुत दिन से ऑब्जर्व कर रही थी कि पहले मुझे लगता था कि एकदम क्रांति आती है किसी भी परिवर्तन के लिए, अरे वो कैसे हो पाएगा, लेकिन अब मेरे जो लगता है, जो ऑब्जर्वेशन है वो ये कहता है कि छोटे छोटे प्रयासों से ही सब कुछ होता है। हाँ, ये जब वो क्रांति बड़ा रूप लेती है, उससे पहले तो छोटी छोटी चीजें ही होती हैं, छोटी छोटी होते हैं। जिस टाइम मैंने ये और सोचा परिवर्तन था ना, उन्हीं से आता है। सबसे पहले तो मेरे हस्बैंड ने ही मुझसे ये कहा था कि बहुत ज्यादा सिरदर्दी है, इसमें क्या सिरदर्दी करेंगे? न ले। हाँ, मैंने कहा सिरदर्दी तो उस दिन हो गई थी जिस दिन मेरा बेटा इस तरह का हुआ, क्योंकि मेरा बेटा जन्म से नहीं है, बाद में हुआ। 13 महीने का था जब पैरालाइज का अटैक आया उसको। इनका जब हम अपने का कर रहे हैं तो किसी और का भी करने में क्या दिक्कत? भला ही होना वे है। अपने का तो कर ही रहे हैं, लेकिन अपने के साथ साथ दूसरे का भी भला तो हो। आपके बेटे में सुधार है अब? हाँ, हाथ पकड़ के चलता है, बातें तो सब समझता है वो। वो समझता है काफी कुछ कितने दिन का हो गया? वो 17 साल का हो गया। बड़ा है, नवंबर में लंबाई बड़ी 18 में अच्छी लग जा रही है। अब चीजें ऐसे तो बिल्कुल कर ही बोलता लेता नहीं है। है वो अपनी। नहीं बोलता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं बोलता। समझता है मैम चीजें। समझता सारी है, वैसे जानता भी है, एक बार जिसको पहचान देखेगा उसे कभी भूलेगा भी नहीं। सही, तो इसके लिए कहीं ना कहीं हम अगर इतने समाज को कहें, अगर एज ए पेरेंट्स हम ही देखें अपने बच्चों पे, तो मैडम हम ही नहीं सिंसियर है रियल में। हम अपना काम छुड़ाने के लिए, बच्चे क्यों नहीं बोल पाते छोटे छोटे? पहले बाबा दादी सारे दिन hunगारे भरवाते थे मैडम बच्चों के, अब क्या करते हैं कि थोड़ी देर शांति मिल जाए, ले तो ये पोएम देख ले यूट्यूब पर, और यही है सब चीज में। हाँ जी, तो किसी को तो आएगा कि चीजें बच्चे की कोई समस्या आएगी तो उसमें मंथन होगा, तभी तो रिजल्ट निकल कर आएगा कि भाई जड़ कहाँ है। और उस जड़ में थोड़ा भी अगर आप कहेंगे कि टेंशन भाई एक भी बच्चा नहीं हुआ, लेकिन
आपने फिर भी कोशिश करती रहती है जी। कि आप करती हैं, एक भी बच्चा निकला तो फिर भी आपको ये तो लगा कि भाई आपने अपनी कोशिश में कमी नहीं की। लेकिन मैडम दुख तो होता है ना, 70 बच्चों की क्लास में अगर 2 ही बच्चे निकल रहे तो काफी दुख होता है। दुख के ही तो हम मारे हुए सब हाँ। हैं। अगर वो दुख नहीं होता तो क्या क्या करते होते बताइए। जी। कुछ चीजों से आप व्यतीत है, उससे हमें और रही गवर्नमेंट की बात पे, ये जैसे मुद्दे हैं सरकारी उसके, तो ये तो अगर हम अपने ग्रुप में किसी रियल में एक राजनीतिक चीज को मतलब इन्वॉल्व करें तो इसका सुधार हो सकता है। अगर जिस टाइम हमारे पास कोई मदद मांगने आता है, जैसे सरकारी हॉस्पिटल में ये नहीं हो रहा, उस टाइम हमारा दायित्व उन्हें एडमिट कराने का होता है, ज्यादा से ज्यादा पैसों की हेल्प कर देंगे। उस टाइम हम लड़ने नहीं बैठेंगे मैम कि भाई तुम्हारे यहाँ ये सुविधा नहीं है, तुम इसमें, क्योंकि जिस स्थिति में हमारे पास समस्या आएगी उस टाइम हम उसका क्विक सॉल्यूशन देखेंगे। हम लोग मिलके अगर एक ग्रुप है जी। और कहीं जाएंगे तो शायद हमारी बात ना जी। और जैसे एज ए टीचर तो मेरा मतलब मैडम यही मानना है कि गार्जियन को ही समझाना चाहिए। सबसे कमी आजकल बच्चों की पढ़ाई में सिर्फ इसलिए आई हुई है कि पेरेंट्स जागरूक नहीं है। मेरा नमस्कार। यहाँ उपस्थित सभी सदस्यगण, आप अपना कीमती समय निकाल के यहाँ आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और आज एक काफ़ी लंबे समय के बाद द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट की ये मीटिंग का आयोजन किया गया है। किसी कारणवश बीच में कुछ समस्याएं ऐसी होती रही कि समय से हमारी ये मीटिंग नहीं हो पाई है। अब जो है इसी बीच हमारी जो सदस्य हैं अनुपम जी, उनकी स्थिति काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो उस वजह से भी हमारा होली मिलन का प्रोग्राम भी जो है वो स्थगित रहा। लेकिन ये है कि सबकी समस्याएं होती हैं, तो उनके साथ भी, क्योंकि एनजीओ का काम ही यही है कि हम एक दूसरे की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए काम करें, उनके बारे में भी सोचें, इसका कार्य यही है। तो इस मीटिंग का आयोजन काफ़ी लंबे समय के बाद किया गया है, तो इस मीटिंग के लिए हम कुछ प्रस्ताव लेके आए हैं। अगर आप सभी की सहमति हो तो अपना जो है वोट ज़रूर दें। तो सभी की जो है, हम चाहते हैं कि हमारी ये जो मीटिंग का आयोजन है, द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट की जो मीटिंग है, वो मासिक रूप से परमानेंट चलती रहे, हर महीने हो। ये 2 महीने 4 महीने में जो चलता है वो ना हो के ये मासिक रूप से चलती रहे, जिससे कि समय समय पर जो हमारी समस्याएं हैं उनसे एक दूसरे को अवगत कराते रहें और उनका हम सही समय से जो है निवारण भी करते रहें। तो मैं चाहती हूँ कि हमारी जो ये मासिक मीटिंग है ये महीने की शुरुआत में ही हो जाए, और महीने की भी सेकंड सैटरडे या संडे, जैसे भी उपलब्धता होगी सदस्यों की, उसी के आधार पे डिसीजन लेके कर ली जाएगी। लेकिन होगी ज़रूर, चाहे उसमें मेंबर्स कम हो या ज़्यादा। कोशिश करें कि सभी सहभागिता अपनी इसमें दें, लेकिन समय पे आएँ, क्योंकि समय पे आएंगे तो एक दूसरे की समस्याओं से हम अवगत होते रहेंगे और उनका निवारण सही समय से करते रहेंगे। दूसरा मेरा मानना ये है कि जो हमारी जो है इस एनजीओ की सदस्यता है वो काफ़ी कम हो गई है। हम ये चाहते हैं कि इसको और बढ़ाया जाए। तो हमारे जितने भी 18-20 मेंबर्स हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगी कि जो है वो अपने साथ कम से कम एक मेंबर को ज़रूर जोड़े, जिससे हमारी इस द गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट का विस्तार और अधिक हो सके और हम अन्य विभागों में भी काम कर सकें। और तीसरा जो है हमारी जो इस गोल्डन चैरिटेबल ट्रस्ट की एक हिस्सा भी हैं, हमारी सदस्य हैं जो डिसेबल्ड बच्चों पे काम कर रही हैं। हमारा उनका जो है उनकी तरफ इस समय कोई ध्यान लगभग 6 महीने से नहीं दिया गया है। तो मेरी इस बार ये भी आप सभी से अपेक्षा है कि हम इस विभाग पे भी काम करें और इनका सहयोग करें। तो अगली जो हमारी महीने की मीटिंग है, मई माह की जो भी हमारी मीटिंग जिस दिन भी फाइनल होगी, तो कोशिश करेंगे हम पूरी कि वो इन्हीं के यहाँ बच्चों के ऊपर हो, और उसमें हम उन बच्चों के लिए जितना भी कुछ सुझाव या जो हम कुछ कर सकते हैं उनके लिए उसको करने की कोशिश करें। तो बस यही 3 प्रस्ताव आज मैं लेकर इस मीटिंग में आई थी, और मैं अपेक्षा करती हूँ कि आप सभी भी मेरा इसमें सहयोग करें और अपने सुझाव दें। धन्यवाद।